हेलो दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हो या फिर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑलरेडी अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लिया है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल काफी सारे चार्जेस को इंक्रीज भी किया है और काफी सारे चार्जेस को घटाया भी है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितना सर्विस चार्जेस को बढ़ाया है और अब आपको कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और इंडिया का नंबर 1 बैंक है। भाई साहब, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो यहाँ पर इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 10 ईयर्स प्लस होना चाहिए। आप डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। बाकी पैन कार्ड यहाँ पर मैंडेटरी है। अगर आपका यहाँ पर 18 साल से कम एज है तो फिर आप विदाउट पैन कार्ड अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपका एज 18 प्लस है तो फिर यहाँ पर आपको पैन कार्ड देना ही देना होगा। दोस्तों, यहाँ पर एसबीआई का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो इनके किसी भी ब्रांच पर, तो भाई साहब आपका यहाँ पर इंश्योरेंस कर देते हैं और बोलते हैं कि इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो आपका अकाउंट ओपन ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। यहाँ पर भाई किसी किसी भाई का 1300 रुपए तो किसी किसी भाई का 500 रुपए एनुअल जो हेल्थ ग्रुप इंश्योरेंस होता है ये लोग एक्टिवेट कर देते हैं अकाउंट के ऊपर। अब वो हर साल कस्टमर्स का डेबिट होने लगता है। इवन मेरे काफी सारे फ्रेंड भी हैं जो कि मेरे साथ में रहते हैं और भाई साहब यहाँ पर बोलते हैं कि मेरा 500 रुपए डेबिट हो गया, 1300 रुपए डेबिट हो गया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहे हो और आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो आप पहले ही कह दो कि मुझे यहाँ पर इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे इंश्योरेंस एक्टिवेट नहीं करवाना है। और अगर कर्मचारी आपका अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो भाई साहब यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट आप ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। इनका एसबीआई योनो डाउनलोड करिए और एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लीजिए। सेम वही आपको सर्विस चार्जेस यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और सेम ट्रांजेक्शन लिमिट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, अगर हम और पॉइंट की बात करें तो देखो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल नील है। आप चाहे तो मिनिमम बैलेंस रखो या फिर ना रखो, आपका कोई भी चार्जेस नहीं डेबिट होता है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसएमएस अलर्ट चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन भाई साहब, जैसे स्टेट बैंक में एसएमएस अलर्ट चार्जेस फ्री है वैसे ही इनका एसएमएस भी आता है। भाई साहब, इनका एसएमएस कभी कभी आता ही नहीं है और 10 दिन में 15 दिन में तकरीबन 1-2 एसएमएस देखने को मिल जाएगा, वरना ये लोग अब मैसेज भेजना ही बंद कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 10 पेज का चेकबुक यानी कि 10 पेज का चेकबुक अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 10 पेज का 40 रुपए प्लस जीएसटी और 25 पेज का 75 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पर आपके लिए ये चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितना मर्जी चाहें उतना चेकबुक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप नॉन बेस ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो। यहाँ पर भाई साहब आपको 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है, यानी कि 3 बार आप कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें यानी कि आप अपने होम ब्रांच के जरिए या फिर नॉन होम ब्रांच के जरिए कितने रुपए निकाल सकते हैं, तो देखो यहाँ पर आप मंथली 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट में कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो, या फिर 25,000 रुपए तक एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर आप ओनली 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर भी आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर भाई साहब अगर आप 25,000 रुपए से अधिक अपना एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ट्रांजेक्शन लिमिट देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में 25,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हो तो आप 10 बार पैसे निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में।
वहीं पर 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो तो फिर यहाँ पर आप 15 बार निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और अगर आप 1 लाख रुपए से अधिक अपना एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हो सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर तो आप जितना मर्जी चाहे उतने बार निकालो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। बाकी अगर हम एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है क्लासिक वेरिएंट का। यहाँ पर भाई साहब इस डेबिट कार्ड के ऊपर इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। ये जो चार्जेस है, ये जो 200 रुपए प्लस जीएसटी है, ये पहले 125 रुपए प्लस जीएसटी हुआ करता था, लेकिन अब ये तकरीबन 6-7 महीने से बढ़ गया है, 200 रुपए प्लस जीएसटी हो गया है। तो टोटल आपका 236 रुपए यहाँ पर डेबिट होगा। इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 40,000 रुपए निकाल सकते हैं और 75,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बाकी अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली आप 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 10 बार आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इनके ओन बैंक के एटीएम से। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं या फिर मेट्रो सिटी से पैसे निकालते हैं तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पर 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर आपको 21 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। आशा करता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल दीपक बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।